औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमारा मौजू चल रहा है मुकालमा निगारी का। ठीक है जी। तो मुकालमा आज जो मौजू है, दो दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात पर मुकालमा तहरीर करें। यानी इसके फ़वाइद भी बताने हैं और इसके नुकसानात भी बताने हैं। ये पढ़ी लिखी सी बात है कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं, कुछ नेगेटिव। अब आपको उससे कौन सा फ़ायदा उठाना है या नुकसान उठाना है, ये फ़ैसला आपको करना चाहिए और अपने बड़ों की रहनुमाई में सही रास्ता इख्तियार करें। तो सबसे पहले बेटा मंज़रनामा हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि मुकालमा नेचुरल लगे, मुकालमा हकीकी लगे, ऐसा ना लगे कि तसन्ना और बनावट से भरपूर। ठीक है। मंज़र में क्या है, आतिफ़ अपने कमरे में कंप्यूटर पर मौसीकी सुन रहा है। इतने में बाहर दरवाज़े पर दस्तक होती है। आतिफ़ उठकर दरवाज़ा खोलता है तो अपने हम जमात उमैर से मिलता है। सिलसिला कलाम का आगाज़ होता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद मुकालमे का बाकायदा आगाज़ होगा। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद नदाइया की अलामत है। ठीक है, सदा दी है, पुकारा है, बुलाया है, मुखातिब किया है, आवाज़ दी है, तो ये साइन डालते हैं। आतिफ़, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, वही इस्तजाबिया की अलामत, नदाइया की अलामत। उमैर, खैरियत तो है? पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। अब सवाल किया है तो बाद में सवालिया अलामत ज़रूर डालेंगे। आतिफ़, क्या हुआ है? फिर सवाल किया है, अब उसने पलट कर दूसरे से ही, तो फिर सवालिया अलामत डाली है। क्या मुसीबत आन पड़ी है? ठीक है। उमैर, ये तुमने इतनी बुलंद आवाज़ में गाने चलाए हुए हैं कि पूरा मोहल्ला लरज़ रहा है। आतिफ़, अच्छा, अंदर आ जाओ। ठीक है, ये सादा जुमला है। दोनों ने सादा जुमले बोले हैं, सेंटेंस मुकम्मल किया है, तो फुल स्टॉप उर्दू वाला आप लगाएंगे। उमैर, चलो, ये फिर पुकारा है। ठीक है, तो फिर नदाइया की अलामत ही लगेगी। मेरा तो ख़्याल था कि आज शायद तुम्हारा बिठाने का इरादा ही नहीं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ये आतिफ़ का डायलॉग है। अच्छा, अब जो एक मंज़र सा बनाना है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दोनों दोस्त कमरे में बैठ जाते हैं। फिर से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। उमैर, मेरी समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर और इंटरनेट कैसे कड़े हाथ हैं कि इनकी जद में आ जाए, निकल नहीं सकता। ठीक है ना, कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बहुत कड़े हाथ हैं, मज़बूत हाथ हैं, जो इनके झांसे में आ जाता है वो निकल नहीं पाता। और इन सहर अंगेज़ आलात में मुक़ीद शख्स यानी कैद हुआ हुआ किसी बेबसी के आलम में इनके दिल में धंसता ही चला जाता है। तो ये बेटा एक सहर अंगेज़ कहा है उसने कि जादू की तरह ये चीज़ें असर करती हैं और इंसान को अपने कब्ज़े में ले लेती हैं, इंसानी दिमाग पर काबिज़ हो जाती हैं। ठीक है। आतिफ़, हंसते हुए, कंप्यूटर और इंटरनेट तफरीह तबाह का ज़रिया है। उमैर, वो कैसे? आतिफ़, कंप्यूटर इंसान की थकावट दूर कर सकता है। उमैर, थकावट का कंप्यूटर और इंटरनेट से क्या ताल्लुक़ है? आतिफ़, तुम भी क्या भोले हो, इंटरनेट की वीडियोज़ और ऑडियोज़, गाने वगैरह, ये सब थकावट को पलक झपकने में ही ज़ायल कर देते हैं। उमैर, तंज़न, तुम इनसे थकावट दूर करते हो? आतिफ़, मैं तो ज़्यादा वक्त कंप्यूटर और इंटरनेट की आगोश में गुजारता हूँ। उमैर, ओ खुदारा, इन नीम उरियाँ नहीं बल्कि कती उरियाँ यानी लिबास से बेबहरा उरियाँ वीडियोज़ ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। आतिफ़, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उमैर, हाँ मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कंप्यूटर और इंटरनेट ने तुम्हारी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। गुनाह की ये इंतहा होती है कि इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। ठीक है, ये बहुत काबिल ज़िक्र बात है।
गुनाह की ये इंतहा होती है कि इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। अजीब नहीं रहे नेको बद में कुछ तमीज़, अजब नहीं रहे नेको बद में कुछ तमीज़ ना तमीज़, जो बदी है वो सांचे में ढलती जाती है। ठीक है, यानी शुरू शुरू में कोई भी बुराई हमें बुरी लगती है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसे देखने के आदी हो जाते हैं तो वो बुराई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, आपकी आंखें आदी हो जाती हैं, आपके कान उस बुराई को सुनने के आदी हो जाते हैं, तो कुछ अजीब नहीं लगता, कुछ हैरत अंगेज़ नहीं लगता। तो आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह में हम खुद मुलव्वस हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह मुलव्वस होते हैं कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हम उसकी हिमायत कर रहे होते हैं और फिर एक लफ्ज़ गर्दानते हैं कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी है और हमारे ज़ाती फ़ैसले हैं, जो कि गलत है सरासर। आतिफ़, तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? उमैर, नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं, इंटरनेट ने तो सैकड़ों और हज़ारों नहीं बल्कि हमारे लाखों नौजवानों को ख्वाब गफलत का शिकार कर दिया है। ये लोग इसके नुकसानात से नावाकिफ़ हैं। आतिफ़, कैसे नुकसानात? उमैर, अव्वल तो ये कि अज़हान ख़राब, दोम वक्त का ज़ियाँ, सोम दौलत का ज़ियाँ, चहारम मुआशरती बेरा रवी इसका नतीजा है। आतिफ़, तुम्हारा क्या ख़्याल है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल ना किया जाए? उमैर, नहीं, मैंने ये कब कहा है? आतिफ़, तुम्हारी तंज़िया बातों से तो यही ज़ाहिर हो रहा है। उमैर, हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ़ इसके मनफी पहलुओं की निशानदही की है, मैंने मस्बत की नहीं की। ठीक है, यानी अभी तक मैंने तुम्हें इसमें पाई जाने वाली बुराइयां ही बताई हैं, इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, उनका ज़िक्र मैंने अभी नहीं किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसके मस्बत पहलुओं से आगाह करूँ। आतिफ़, मस्बत पहलू कौन से? उमैर, देखो भाई, आज के दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी अहम ज़रूरत है। कंप्यूटर ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। आतिफ़, हाँ ये तो है। उमैर, इसके अलावा इंटरनेट मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया है। आप किसी भी मौजू पर दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्कॉलर्स के लेक्चर्स वसूल कर सकते हैं। इस तरह तालीमी मैदान में ये मुफीद ज़रिया है। आज इस मतनू और हमागीर इजाद ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी जगह बना ली है। आतिफ़, इसके अलावा और कौन कौन से शोबे हैं? उमैर, बैंकिंग का शोबा हो या एजुकेशन का मैदान, बल्कि अब तो मुस्तकबिल करीब में इंटरनेट और कंप्यूटर कारोबारी हैसियत इख्तियार कर रहा है और ख़रीदो फ़रोख्त कंप्यूटर और इंटरनेट से हो जाएगी अब भी दुनिया के बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तर्ज़ तिजारत जारी है। आतिफ़, वाकई मैं अब तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि कंप्यूटर और इंटरनेट कितनी बड़ी नेमत हैं, लेकिन हमने इसे सबसे बड़ी ज़हमत बना लिया है। आइंदा मैं इसका दुरुस्त इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा और तालीम पर अपना वक्त सर्फ करूँगा। मुझे तुम जैसे दोस्त पर फ़ख्र है। उमैर, मुझे नहायत खुशी है कि तुमने मेरी बात समझ ली। घड़ी की तरफ देखते हुए ये अल्फाज आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ के बाद भी आपने नदाइया की अलामत डालनी है। आतिफ़, अल्लाह हाफिज़, यानी दोनों ने अल्लाह हाफिज़ ही कहा है एक दूसरे को, तो दोनों के बाद नदाइया की अलामत लगेगी। अब इख्तितामी मंज़र लिखेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर होगा और वो किन अल्फाज में होगा? उमैर मरकज़ी शाहरा के हजूम में गायब हो जाता है और आतिफ़ दरवाज़े में खड़ा उसे देख रहा है। ठीक है बेटा, इस मुकालमे को अच्छी तरह से पढ़ कर तैयार करना है, लिख कर देखना है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे।